दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, डेली करंट अफेयर क्विज़ में आज हम देखने वाले हैं 7 मई की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज़ में हम डेली कवर करते हैं 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, नेपाल ने भारत चीन के बीच किस तरह से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताई है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा असम, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया गया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 4 से 10 मई 2026, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर बन गया है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा हजारीबाग, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। देखिए, झारखंड का हजारीबाग जिला है ये, और ये आधिकारिक तौर पर भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर बन गया है। हाल ही में एडोब ने किसे ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। सही आंसर रहेगा मनोज नागपाल, बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच बलिकातन 2026 युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा अमेरिका और फिलीपींस के बीच, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। देखिए, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और यहाँ की करेंसी है पीसो, तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो मात्र 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट आप ले सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिख देना, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में शामिल होने वाला गैर यूरोपीय देश कौन बन गया है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा कनाडा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा की कैपिटल दोस्तों ओटावा है। करेंसी यहाँ की कनेडियन डॉलर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। सूडानी पत्रकार सिंडिकेट को, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का स्थान 157वां है। ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। हाल ही में वर्ष 2025 में देश में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। सही आंसर रहेगा दोस्तों तमिलनाडु, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। देखिए, तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा समुद्री मछली पकड़ने वाला राज्य बन गया है। यह लगभग 6.85 लाख टन मछली पकड़ी गई है। अगर ओवरऑल भारत की बात की जाए तो भारत में कुल मिलाकर के 35.7 लाख टन मछली पकड़ी गई है, जो कि पिछले साल से 3% ज़्यादा है।
तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, दूध के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? उत्तर प्रदेश है। ऊन के उत्पादन में सबसे ज़्यादा राजस्थान है। चावल के उत्पादन में भारत शीर्ष पर है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनको आप साथ ही साथ नोट कर सकते हैं। 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किस भारतीय को नॉमिनेट किया गया है? सही आंसर रहेगा अरुणाचलम मुरुगनाथम, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इनको पैडमैन के नाम से भी जाना जाता है और अभी 2026 में 287 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, यानी कि नॉमिनेट किया गया है नोबेल शांति पुरस्कारों के लिए, है ना। इन्होंने दोस्तों कम लागत वाली मशीन बनाई थी जो ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटरी पैड तैयार करती है। इनके ऊपर एक मूवी बनी है पैडमैन 2018 में, तो ये भी नोट कर सकते हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम ने अपनी भारत यात्रा के दौरान किस मंदिर का दौरा किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ये मंदिर है महाबोधि मंदिर। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये बिहार का एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर अभी वियतनाम के राष्ट्रपति गए थे टू लैम। टू लैम भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, ये भी नोट कर सकते हैं। बायोकॉन लिमिटेड के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? श्री हास तांबे, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश को 10 विषम क्यूब्स भेंट किए हैं? दोस्तों राइट आंसर रहेगा जमाइका, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। देखिए इसकी एक फुल फॉर्म भी है। फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मित्री, तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ग्रोथ हब्स इंडेक्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2035 तक दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर कौन बना है? सही आंसर रहेगा दोस्तों बेंगलोर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। भारतीय रेलवे का नया रेलवे जोन कौन सा बना है? सही आंसर रहेगा साउथ कोस्ट रेलवे, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। दोस्तों जो ये साउथ कोस्ट रेलवे है ये कहाँ पर पड़ेगा? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसका गठन 1 जून 2026 को हो जाएगा और इसका उद्देश्य है आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में रेलवे संचालन को अधिक कुशल बनाना, तो ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। हाल ही में एचएएल के नए सीएमडी कौन बने हैं? रवि, वैसे इनका नाम है रवि के, तो ये के भी ऐड कर लेना। रवि के इनका फुल नेम है, राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में देश का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाथकाइन नामक भारत का पहला एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा बनाया जाएगा? पिक्सल और सर्वम, यानी कि उपरोक्त दोनों, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर में आयोजित की जाएगी? सही आंसर रहेगा इंदौर, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में चर्चा में रहा डेम्पी उपग्रह किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? चीन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर, तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। इसकी आप फुल फॉर्म नोट कर सकते हैं, डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर। हाल ही में किसे इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है?
सुपर्णा शर्मा, आर के आनंद, दोनों को ही, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये तो थे हमारे 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स। अब बात कर लेते हैं आज के होमवर्क के बारे में। आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, रामायण किस भाषा में लिखी गई है। तो देखिए, रामायण किस भाषा में लिखी गई है, आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। रामायण दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ए राइट आंसर हो जाएगा। कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, हाल ही में किसने जातीय एकता कानून पारित किया है। राइट आंसर हो जाएगा चाइना ने, डी राइट आंसर रहेगा। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना है आपको। मास्टर PDF लेना चाहते हैं, 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना। मैसेज में मास्टर PDF लिख देना, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।